वेस्ट इंडीज के लिए हीरो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना इंग्लैंड के लिए सुपर हीरो बनना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज के समय के सबसे घातक गेंदबाजों में गिने जाने वाले जोफ्रा आर्चर की, जो कि अपने तेज रफ्तार बॉलिंग और खतरनाक बाउंसर्स के चलते काफी चर्चे में भी है। यहाँ तक कि आईपीएल, वर्ल्ड कप और इंग्लैंड का काउंटी क्रिकेट ही क्यों ना हो, जोफ्रा आर्चर अपनी तेज गेंदबाजी और सटीक बाउंसर्स से हर जगह अपनी धाक जमा चुके हैं। और यही वजह है कि आज उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार किया जाने लगा है। लेकिन दोस्तों, शायद आपको यह बात जानकर के हैरानी हो कि अपनी स्पीड से सभी को प्रभावित करने वाले आर्चर शुरुआत में स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, और अपने देश से ना खेलकर उन्होंने दूसरे देश को क्यों चुना, इसी तरह के हर वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1995 से, जब बारबाडोस के ब्रिज टाउन में जोफ्रा आर्चर का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक आर्चर है, जो कि एक ब्रिटिश निवासी थे। वहीं उनकी मां का नाम जॉली है और वह एक कैरेबियन कंट्री बारबाडोस की है। और पिता के ब्रिटिश निवासी होने की वजह से ही जोफ्रा के पास ब्रिटिश की नागरिकता भी है। और दोस्तों, जोफ्रा का जन्म चूंकि बारबाडोस में हुआ था, इसीलिए उनमें क्रिकेट का कीड़ा शुरू से ही हो गया। दरअसल यहाँ के लोग क्रिकेट को खूब पसंद करते हैं। और फिर ब्रिज टाउन के ही एक स्कूल से पढ़ने के साथ जोफ्रा आर्चर ने क्रिकेट में भी अपना खूब ध्यान लगाया। और यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए वह स्पिन गेंदबाजी किया करते थे। साथ ही गेंदबाजी की तरह ही बैटिंग में भी वह काफी अच्छे थे, और अपने लाजवाब टैलेंट की वजह से ही वह अपने स्कूल की टीम को कई बार चैंपियनशिप जितवाने में भी मदद कर चुके हैं। और दोस्तों, कैरेबियन कंट्री खासकर तेज गेंदबाजों के लिए ही जाना जाता रहा है। साथ ही लोग भी यहाँ पर एक फास्ट बॉलर ही बनना पसंद करते हैं। लेकिन जोफ्रा की कदकाठी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने स्पिन गेंदबाजी को अपनाया था। हालांकि कौन जानता था कि इस कदकाठी वाला बच्चा ही एक ऐसा घातक तेज गेंदबाज बनेगा जिसके सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाज भी डरेंगे। लेकिन 2013 आते आते जोफ्रा आर्चर ने भी तेज गेंदबाजी को ही अपना हथियार बना लिया, और फिर यहीं से वह निकल पड़े एक नई मंजिल की ओर। हालांकि इस दौरान वह वेस्ट इंडीज की अंडर-19 टीम की तरफ से भी मैच खेल चुके थे, लेकिन एक चोट की वजह से उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि यहाँ पर वह काफी निराश तो हुए थे, लेकिन दोगुनी मेहनत के साथ वह फिर से क्रिकेट के मैदान पर उतरे। और फिर इसी दौरान करीब 2015 में बारबाडोस में जन्मे इंग्लिश क्रिकेटर क्रिस जॉर्डन ने जोफ्रा आर्चर को खेलते हुए देखा, और वह उनकी गति और बाउंसर्स को देखकर काफी प्रभावित हुए। और फिर जोफ्रा से मिलकर उन्होंने इंग्लैंड के सक्सेस काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए उन्हें खेलने का सुझाव दिया, और यहाँ पर आर्चर भी तुरंत ही तैयार हो गए थे। और इस तरह से जोफ्रा के इंग्लैंड सफर का शुरुआत हो गया था। और फिर फर्स्ट क्लास डेब्यू के साथ ही जोफ्रा ने अपनी गेंदबाजी का ऐसा छाप छोड़ा कि सबसे लोकप्रिय T20 लीग आईपीएल में भी उन्हें 2018 में खेलने का मौका मिल गया। और यहाँ पर राजस्थान ने उन्हें करीब 7 करोड़ रुपए की कीमत देकर अपनी टीम में शामिल किया था। और दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते हुए उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी को खूब इम्प्रेस किया। और यही समय था जब सभी को लगने लगा था कि इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम में भी उन्हें होना चाहिए। वैसे आर्चर के लिए इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव सा था, क्योंकि नियमों के मुताबिक उन्हें कम से कम 7 साल तक इंग्लैंड के नागरिक के रूप में देश के अंदर रहना पड़ता, और तभी जाकर उन्हें टीम में जगह मिल पाती। और इस तरह से अगर उस टाइम नियम देखा जाता तो जोफ्रा आर्चर 2022 से पहले इंग्लैंड की ओर से नहीं खेल सकते थे। लेकिन दोस्तों, किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप से कुछ समय पहले ही अपने नियमों में बदलाव किया, और इंग्लैंड में 7 साल तक रहने वाले नियम को घटाकर 3 साल कर दिया गया। और इस तरह से जोफ्रा इंग्लैंड की टीम में अब खेल सकते थे। और फिर 3 मई 2019 को जोफ्रा आर्चर ने आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की तरफ से अपना इंटरनेशनल ओडीआई डेब्यू किया, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी उन्हें खेलने का मौका मिला था। हालांकि वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की पहली स्क्वाड का जब ऐलान किया गया तो उसमें जोफ्रा आर्चर का नाम नहीं था, और इस पर कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी आपत्ति जताई थी। लेकिन आगे चलकर बाद में इंग्लैंड की फाइनल वर्ल्ड कप टीम में उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया था। और फिर बस यहाँ से आगे खेलते हुए अपने परफॉर्मेंस के दम पर उन्होंने दिखा दिया कि वह किसी भी टीम के लिए कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। दरअसल वह वर्ल्ड कप में अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। यहाँ तक कि अभी कुछ महीने पहले ही डेब्यू करने वाले जोफ्रा आर्चर को न्यूजीलैंड के खिलाफ हो रहे फाइनल मैच में सुपर ओवर करने का भी मौका दिया गया था।
और फिर आखिरकार उन्होंने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाने में अहम भूमिका निभाई। और इस तरह से इंटरनेशनल डेब्यू के कुछ महीनों में ही उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना ली है। साथ ही 2019 में ही आर्चर ने एशियज सीरीज के अंदर भी अपनी घातक गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। वैसे दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जोफ्रा का क्रिकेट करियर अभी सिर्फ शुरू हुआ है, लेकिन जिस तरह से वह आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वह सबसे सफल गेंदबाजों की लिस्ट में जरूर शुमार होंगे। उम्मीद करते हैं कि जोफ्रा आर्चर की यह कहानी आपको भी जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।